दुश्मन सिंह जी, हमने जो डोंट प्लीज हमें बोलने दीजिए सर, प्लीज प्लीज हमें बोलने दीजिए सर। आप बैठिए सर, एग्रीकल्चर, खेती हमारे लिए एक हमारा लाइफ ब्लड है सर। हर एक व्यक्ति का, हर एक गांव में हम लोग 90% लोग गांव और खलिहान से निकल के आते हैं और गांव के सदस्यों ने हमें एक बार मौका दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मौका दिया है कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का। लोगों ने उनको मौका दिया है, उन पर विश्वास दिया है और विश्वास यही नहीं दिया है, एक बार उनको मौका दिया है कि देश को चलाने का। उन्होंने खेती की इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने 10 साल के जीवन में और अब 11 साल के जीवन में बड़ा अच्छा काम किया है। उनको देखते हुए और देश के आदरणीय कृषि मंत्री को देखते हुए ये डिमांड्स और ग्रांट्स के बारे में मुझे चर्चा करने का मुझे आपने मौका दिया। सर, वर्तमान जो बजट है इट्स 1,37,757 crores, which is constituting to about 2.7% of the union budget. सर, हमने 1,27,290 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के लिए दिया है। हमने सोचा है कि हमारे क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम अपन करें और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 10,466 करोड़ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए दिया गया है। आज मुझे ये कहने की जरूरत है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनने सोचा है कि किसानों की आय बढ़े, फार्मर की इनकम उसको अपन बढ़ाएं। इसके लिए अपन ने इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके क्षेत्र में अपन ने करके दिया है। उन्होंने किसानों के लिए मार्केट्स बनाने का काम किया है। उन्होंने डिलीवरी ऑफ क्रेडिट हमारे किसानों के लिए करने का प्रयास किया है। उन्होंने कोशिश किया है कि हमारे इंश्योरेंस का जो रिस्क है उसका मिटिगेशन करने का, दूर करने का काम किया है। उनने अच्छे बीज हमारे क्षेत्र को मिले, हमारे लोगों को मिले, उसको करने का प्रयास किया है। उन्हें कोशिश किया है कि हमारे यहाँ के जो यूरिया है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है और पेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के साथ साथ माइक्रो इरिगेशन को जोड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ हमारे सॉइल मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के द्वारा और हमारे एडिबल ऑयल्स सीड्स मिशन के द्वारा, हमारे इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा और सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के द्वारा ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये उनकी बात है। उनकी बात है कि हमारे क्षेत्र का इरिगेशन सेंटर अच्छे बने और हमारे किसानों की प्रोडक्टिविटी और आय अच्छी तरह से उसको अपन बढ़ाने का प्रयास करें। आज मुझे स्मरण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आके उनने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो कोई ने नहीं सोचा था कि हमें सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम, ये उनके कर कमलों के द्वारा और उनके विश्वास के द्वारा ये अपन ने करके दिखाया है। उनके ये स्कीम में उन्हें सॉइल की हेल्थ की फर्टिलिटी को जोड़ने का काम किया है। उन्हें देखा है कि 12 की सॉइल पैरामीटर्स जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल सॉइल इंडिकेटर्स, इसमें पीएच, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन को भी देखने का काम किया है। उनने कोशिश किया है कि आज हम लोग फोन पे अपन सॉइल हेल्थ कार्ड उनको देने का काम किया है। उन्होंने ये जो टेस्टिंग हो रही है उसको विलेज लेवल टेस्टिंग लैब्स बनाने का काम शुरू किया है, जिससे हर एक जिले में इसकी लाभ सभी को मिले। आज मुझे खुशी है कि आज जहां से मैं निकल के आता हूं, हमारे पहले वक्ताओं ने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र में क्या काम किया है मंडी के लिए। मंडी के लिए
मुझे आपकी ये बात बोलने की जरूरत है कि नेशनल एग्रीकल्चर ई-नैम के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के द्वारा लगभग 1389 मंडीज को जोड़ने का काम किया है, 23 स्टेट राज्य को जोड़ने का काम किया है, 4 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा है कि हमारे 1,78,00,000 फार्मर्स और हमारे ट्रेडर्स को जोड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का काम किया है। आज सभी को देखते हुए हम कृषि क्षेत्र में हमारे मंडीज को और सुदृढ़ करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। आज जब हम घर में बैठ के गौ माता को देखते हैं, भाई हमारे पहले वक्ताओं ने बोला था कि हम क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ आवारा पशुओं के लिए, हमारे आवारा पशुओं के लिए हम लोग कैटल सेंटर्स की बात कर रहे हैं और कैटल को रोकने के लिए कि वो आपके खेत तक ना पहुंचे, उसके लिए कैटल सेंटर की अपन काम कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हर एक घर में एक गौ माता है। गौ माता जब होती है तो हमने कोशिश किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए अपन जो हमारी परंपरा की जो खेती है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में हमने देखा है कि बीमारियां कृषि के क्षेत्र में जो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा होती है, तो उसको दूर करने के लिए उनने नेशनल मिशन ऑफ फार्मर नेचुरल फार्मिंग का काम शुरू किया है। इसमें लगभग आउटले 2,481 करोड़ लगभग इसमें दिया है। इसमें केंद्र सरकार से 1,584 करोड़ सेंट्रल से आएगा और 897 स्टेट से आएगा। इससे केमिकल फ्री एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग हमारे क्षेत्र में शुरू होगा, जिससे हमारे क्षेत्र में लोगों को बीमारी से मुक्त करने का काम किया गया है। उन्होंने ये कोशिश किया है कि हमारे लोअर इनपुट कॉस्ट लगे, हमारे इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी हो और क्लाइमेट रेजिस्टेंस के जो बीज क्षेत्र में उसको अपन काम करने का प्रयास किया जाए। आज मुझे ये भी कहने की जरूरत ये भी है कि हमारे इस क्षेत्र में, जहां से मैं सांसद चुन के आया हूं झालावाड़ 12 से, हमारे माननीय स्पीकर साहब भी हाड़ौती से आते हैं, तो हमारे इस क्षेत्र में हमारे गाले की खेती होती है। तो गाले की खेती में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी योगदान मिला है। उसका नाम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। उसको लोगों को, किसानों को उभरने के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने ये स्कीम लागू की गई है। और इसमें खाली इसी में नहीं, इसमें कोशिश करके इसको कोल्ड स्टोरेज, इसमें किसान का जो उत्पादन है वो खराब ना हो, उसमें वेयर हाउस और चेन लॉजिस्टिक में भी जोड़ने का काम किया है। इससे हमारी कोशिश ये भी है कि पहले हमारे इस क्षेत्र में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया है कि 2016 से कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती थी वो पूरे तहसील की मानी जाती थी, उसको पंचायत से जोड़ने का काम किया है। और पंचायत से जोड़ने के काम से उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ने का काम किया है। आपको मुझे ये बोलने की जरूरत है चेयरमैन साहब कि आउटले इज 69,505.7 करोड़ from 2021 to 25-26, of which 12,000 crores is for the farmers, हमारे किसानों के लिए ये दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उसमें से 19.5 लाख करोड़ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस को अब तक लोगों को राशि दी गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वचनबद्ध है, मोदी है तो मुमकिन है। ये पूरी तरह से हमें ये देखने को मिल रहा है। आज हमारे समय पे कोविड की बीमारी भी आई थी, तो कोविड की बीमारी के समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का काम शुरू किया गया। इसमें
फरवरी 19 में इसको डीबीटी के द्वारा तीन भाग में 2,000 रुपए डायरेक्ट लोगों को पैसा मिलता है। कांग्रेस के नेता बोलते थे राशि दिल्ली से जाती थी, कम पैसे मिलते थे गांव में। माननीय मोदी जी भेजते हैं, पूरी राशि पूरी किसानों को एक समय पे मिल जाती है। आज ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये लोगों को डीबीटी के द्वारा मिल रहा है, ये माता बहनों को मिल रहा है। जब माता बहनों को मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आज ये दिखने को मिल रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि पीएम आशा के द्वारा उन्हें कोशिश की है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग रेम्युनरेटरी प्राइसेस टू फार्मर्स एंड स्टेबलाइजिंग द प्राइस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें 35,000 करोड़ 15 वित्त आयोग के द्वारा 25-26 तक करके दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें सराहना चाहिए, उनको हमें बोलना चाहिए कितना अच्छा काम आपने किया है। आज हमारे इस क्षेत्र में जब हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपन देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हमें हमारे कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया गया है और इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को ₹31,500 पर हेक्टेयर दिया गया है। इसमें 3 साल के लिए दिया गया है और इसमें 15 रुपए पर हेक्टेयर डायरेक्टली डीबीटी के द्वारा दिया गया है। एडिशन 4,500 रुपीज पर हेक्टेयर फॉर वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए दिया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेशन होता है इसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको अपन जोड़ें, जिससे हम लोग क्षेत्र का सामान खाली यहीं नहीं विदेश में भी बेचें। हमारे पहले वक्ता बोल रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में एनुअल ग्रोथ कृषि के क्षेत्र में 16-17 से लेके 22-23 तक 5% हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि हमारे क्षेत्र में इरिगेशन बढ़ाया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, हमारे क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का काम किया है। यह ग्रोथ खाली वही नहीं हुआ है, 6.5 एलाइड सेक्टर में भी हुआ है, डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री में हुआ है और 267 न्यू क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज का भी ICAR के द्वारा अपने काम करने का काम किया है और 3.5% इसमें अपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी अपने काम किया गया है। आज मेरे पहले वक्ता बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में क्या काम किया गया है। MSP के बारे में कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने कैलकुलेट किया है 1.5x कॉस्ट, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और इसकी जो राशि है हमें पूरा पता है कि हमारे इस क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों के लिए कई क्रॉप्स में इसमें अपन ने काम किया है। जैसे हमने खरीफ की क्रॉप हो, हमारी रबी की क्रॉप हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें हमारी कोशिश यही है कि हमारे सर 1 मिनट सर 5 मिनट हमारे क्षेत्र में ये है कि हमने इसमें आगे बढ़ाने के साथ साथ लोगों को जोड़ने का काम भी किया है। इसमें आपका ये है कि उसको आज हमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी डिविजन मिशन से भी जोड़ने की आवश्यकता है। इसको डिजिटल आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर मिशन के द्वारा अपने जोड़ने का काम किया है। इसमें हमारे इस क्षेत्र में एग्री स्टैक हो, हमारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, हमारे नेशन वाइड सॉइल रिसोर्स मैपिंग हो और राज्य को भी जोड़ने के साथ साथ लोगों को जोड़ने का काम किया है। सर मेरा यह है कि हमारे इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड का भी इसमें 22,600 करोड़ रुपए राशि दी गई है। इसमें हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, FM किसान के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए और ICAR को बढ़ाने के लिए भी अपन ने काम किया है। हमने कोशिश किया है कि हमारा माल खाली देश में नहीं देश विदेश में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कीवी हमारे नॉर्थ ईस्ट से जहां से आप आते हैं सर, कीवी हमारा पूरा देश विदेश जा रहा है और आज हमारे किसान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। हमारे मॉनिटरिंग और रिव्यू अच्छा किया गया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है। सर आखिरी में मैं कहूंगा
हमारे क्षेत्र में हमने ये कहा है कि हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को काम। जहां हम लोग आते हैं, मैं राजस्थान से आता हूं, मेरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 1% पानी है, पर जो आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में किया और जो माननीय मोदी साहब ने करके दिखाया है पूरे देश में, उनकी दोनों से सराहना लेके हम कोशिश करेंगे कि हमारा किसान विकसित हो और विकसित होके हमारा किसान आगे बढ़े और इसी के लिए हमारी इनकम बढ़े और हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे क्षेत्र का विकास हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ की भी जोड़ा है और इसके साथ साथ दूध उत्पादन हो, मच्छी उत्पादन हो, इसके साथ किसानी की आय बढ़े, इसके लिए अपन सब लोग प्रतिबद्ध हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।